हेलो स्टूडेंट्स। तो सेल ये जो चैप्टर था ये हमने दिवाली से पहले स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी दिनों से हम इसके आगे फिर कोई वीडियोस डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज से हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ख़त्म कर दिया था, उसके एक्सटेंशंस देखे थे हमने, पिल्लाए, फिम्बरी एंड फ्लैजेला। आज हम शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक। सब आज की क्लास में हम देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो स्टार्ट करते हैं विथ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इसका मतलब अभी हम यूकेरियोटिक सेल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आपको पता है ये दोनों ही यूकेरियोट्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब हम यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मेनली हम जिस जिन यूकेरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं वो प्लांट एंड एनिमल सेल्स ही है, तो उन्हीं के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो यूकेरियोटिक सेल हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, बट हल्के हल्के से कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में। तो हम जो भी पार्ट्स पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल के वो प्लांट एंड एनिमल सेल को मद्देनजर रखते हुए ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे। एक नया पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अभी हम सबसे बाहर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल वॉल के साथ। ठीक है, अगर आप यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखो तो सबसे बाहर सेल वॉल है उसकी। तो वैसे हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखो, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये सबको पता है ना, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। दूसरी चीज़, प्लांट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि प्लांट सेल्स थोड़े से रिजिड होते हैं, उन्हें रिजिड होना भी पड़ता है ताकि उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके, है ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है तो उसको सपोर्ट चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पे प्लांट सेल्स के केस में उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे इन्वेजिनेशंस फॉर्म नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे एनिमल सेल में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वेजिनेशंस को हम माइक्रोविल्लाए बोलते हैं। सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट फॉर्म एनी माइक्रोविल्लाए। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई माइक्रोविल्लाए फॉर्म नहीं करती, जबकि एनिमल सेल्स में पीएम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये माइक्रोविल्लाए फॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोविल्लाए फॉर्म होते हैं। ऐसे एनिमल सेल का अगर आपने कहीं डायग्राम भी देखा हो तो उसमें ऐसे कुछ इन्वेजिनेशंस दिखाए जाते हैं ना, ये जो इन्वेजिनेशंस है ये माइक्रोविल्लाए है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल्स में देखने को हमें मिलता है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस है, प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा और सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, इस तरीके से सबसे सेंटर में एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऑलमोस्ट 90% सेल का साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई करता है, ऐसे हम कहते हैं वैक्यूल। सो ये प्लांट सेल्स के पास तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, दे हैव अ लार्ज एंड सेंट्रल, आप देख रहे हो सेल के सेंटर में, साइटोप्लाज्म के सेंटर में ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑलमोस्ट 90% स्पेस साइटोप्लाज्म का ले लेते हैं। तो यहाँ पे लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल अगर होगा तो वो छोटा होगा और सेंट्रल नहीं होता है। सो द वैक्यूल इज स्मॉल एंड नॉन सेंट्रल, ऐसा बोल सकते हैं हम, नॉन सेंट्रल वैक्यूल। उसके बाद अब देखो, क्योंकि प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म के सेंटर का जो स्पेस है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, तो न्यूक्लियस के लिए यहाँ सेंटर में जगह ही नहीं बचती है। तो न्यूक्लियस को यहाँ पे प्लांट सेल में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर का स्पेस तो पूरा साइट वैक्यूल में ले लिया। ठीक है,
तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स दे हैव अ पेरिफेरल न्यूक्लियस। कलर चेंज हो गया, ठीक है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है ये पेरिफेरल होता है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल्स में, क्योंकि मैंने बताया कि वैक्यूल ना तो इतना बड़ा होता है ना सेंट्रल होता है, तो न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो दे हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में ही होता है, बिल्कुल बीचों बीच ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। अब देखो कई सारे सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि ऑलमोस्ट सेम ही होगा सेल हर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लांट सेल्स का काम थोड़ा अलग है, एनिमल सेल्स का अलग है। तो प्लांट सेल्स के पास यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब आप कहोगे तो फिर प्लांट सेल्स का डिवाइड नहीं करते हैं, करते हैं डिवाइड, लेकिन फिर प्लांट सेल्स को डिवाइड करने के लिए कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स वहाँ होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं इन्हें। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्योंकि प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी प्लास्टिड्स, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं है। उसके बाद प्लांट सेल्स के पास जो गोल्गी बॉडी है वो काफ़ी सिंपल होती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। गोल्गी बॉडी यहाँ पे सिंपल, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, तो उसे हम गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोजोम बुलाते हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, इन्हें हम डिक्टियोजोम बुलाते हैं। और एनिमल सेल्स में जो गोल्गी बॉडी है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, यानी इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्गी बॉडी इज कॉम्प्लेक्स। अब एक लास्ट डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, इनका जो रिजर्व फूड है, ये जो फूड अपने लिए रिजर्व करके रखता है ना, तो हर सेल फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर में अगर कहीं बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, खाना नहीं आ रहा है बाहर से, तो फिर एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है अपने अंदर हमेशा, जब भी एक्स्ट्रा फूड आ रहा होता है तो इसको हम कहते हैं रिजर्व फूड। सो प्लांट सेल्स रिजर्व फूड किस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, फूड को ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है ना। वैसे ही एनिमल सेल्स भी फ्यूचर के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं, बट वो इसको करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना, जो हमारे लीवर में होता है, ग्लाइकोजेनेसिस लीवर में एंड मसल सेल्स में होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। आगे आने लेक्चर्स में हम लोग अभी ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है ना, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सारे सेल ऑर्गेनेल्स, इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।